I don't see life. I always say about my community, no one knows you. I don't even have eyeball. मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा वॉरियर, एंड वी आर फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, जेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर द विजुअली चैलेंज्ड, एंड वी आर कंडक्टिंग अ प्रोग्राम हियर कॉल्ड अंतर चक्षु. Some people say, oh, disabled people's lives are so black. Please don't you ever believe that. Because I have not seen white. In order for me to know what is black, I should have seen white. But metaphorically, my life is as enjoyable as yours. I can also have parties in the evening, Friday evening, Saturday evening. I mean, in Mumbai, I have very busy social life. अंतर चक्षु इज अ संस्कृत वर्ड. चक्षु मीन्स आई और अंतर का मतलब है विद इन. तो अंतर चक्षु एज अ फुल फॉर्म इज द आई विद इन. अरे भगवान ऊपर के लिए अरे बहुत हो गया. तो जैसे ऊपर जाने में टाइम आता है ना, अरे आने वाला बोला तो ज़्यादा बाकी है. हाँ भाई ये बात. विकलांगता का अनुभव कराते हैं थोड़े समय के लिए, जिसको हम लोग सिमुलेशन कहते हैं इंग्लिश में. और उसके बाद हम लोग सवाल जवाब वगैरह करते हैं ताकि लोगों के मन में यदि विकलांग लोगों के विषय में कोई विचार हैं, गलत फहमियाँ हैं, तो वो दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं. हमारा हेतु यह है कि जब यहाँ से लोग जाएं तो विकलांग लोगों के विषय में कोई भी गलत धारणाएं न ले जाएं और उनको एक समान लोगों की तरह ही समान ही मानकर उनको उनके अधिकार दें. अभी पर्पल फेस्ट में आपने ये अंतरचक्षु कॉन्सेप्ट है वो बहुत वर्कशॉप्स लिए हैं इसके अंडर, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? नहीं, लोग काफ़ी इसमें एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर्टन होमोजेनियस ऑडियंस लाते हैं, जैसे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या लास्ट ईयर सिविल सर्वेंट्स थे, ताकि कस्टमाइज़ कर सके कार्यक्रम को. और लोगों का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है. लोग कहते हैं कि उनको इससे काफ़ी चीज़ें नई जानने को मिली हैं जो पहले उनको पता नहीं थी, तो उसका फ़ायदा ज़रूर है. एग्जैक्टली प्रोसेस क्या था इस अंतरचक्षु के अंडर लोगों को वर्कशॉप देते वक्त? नहीं, प्रोसेस ये था कि हमने गोवा सरकार से कहा था कि भाई ऐसे लोगों को आप लाइए जो समाज में ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं, समाज में लोगों में अपना मत बनाने में मदद कर सकते हैं. तो अभी फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, उनके द्वारा अपने विद्यार्थियों को वो बताएंगे कि विकलांगता क्या होती है, कैसे विकलांग लोगों के साथ बिहेव होना चाहिए. तो ये सब करने के लिए एक होमोजेनियस ऑडियंस हम लोग चाहते हैं, 25 से 30 लोगों का. और ये वर्कशॉप का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है. हम कुछ देर के लिए लोगों को एक एक्चुअल लिव्ड एक्सपीरियंस देते हैं डिसेबिलिटी का. हो सकता है विजुअल डिसेबिलिटी हो सकता है हियरिंग डिसेबिलिटी हो. तो 20-25 मिनट के लिए वो एक्चुअली वो एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बाद ऐसे ही एक व्यक्ति से वो डिस्कस करते हैं कि आपका जीवन कैसा है, हमारा ये एक्सपीरियंस रहा, आपका जीवन कैसा है, एंड थ्रू दैट दे गेट टू अंडरस्टैंड एंड इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन. Interact with me as well or as badly as you would interact with anybody else. किसी friend को गाली दे के बात कर सकते हो. And if I am your friend, just because I am trying to be nice to you. You know, I had a friend with me. पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ है उनको प्लेटफॉर्म मिले, इस वजह से ये फेस्ट शुरू किया है. तो इस फेस्ट के बारे में आपका क्या ओपिनियन? It is a really good opportunity in two ways. One way is persons without disability are getting to mix with persons with disability and understand each other's lives. But also more importantly, as my colleague Ketan was telling me yesterday, persons with disabilities are also able to come under one platform. Persons with varied disabilities, hearing impaired वाला हो या vision impairment वाला हो या और कोई invisible disability हो, they are also getting to come and know each other and understand about their disabilities, so that it becomes a strong platform for us then to present the case to the government, to policy makers, to educators. आप क्या कहेंगे पर्पल फेस्ट के बारे में? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं एक्चुअली ये चाहूँगा कि ये देश के अन्य राज्यों में भी इसको बारी बारी किया जाए, ताकि अन्य राज्यों के लोग भी इससे
इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सके, क्योंकि सब लोग तो यहाँ आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर ये हर साल 2 साल में अलग अलग राज्यों में अगर इसको ले जाया गया तो ये प्रक्रिया बहुत उपयुक्त होगी। नमस्ते, हम लोग वृंदा और मेहुल, हम लोग मल्टीफ्लाई लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बेंगलोर से आए हैं और हम गारमेंट्स बनाते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। हमारा हेतु है कि हम उनको डिग्निटी वाली लाइफ दें और फैशनेबल कपड़े भी दें। ये हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम बताना चाहते हैं। ये है एक ट्राउज़र्स। ये जो व्हीलचेयर यूज़र्स होते हैं उनके लिए ट्राउज़र है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नॉर्मल ट्राउज़र जैसे दिखती नहीं है, आगे और पीछे दोनों तरफ भी इलास्टिक इसलिए दिया जाता है ताकि इनको आसानी से लोग उतार सके और पहन सके। दूसरा है यहाँ से ओपनिंग जो दी गई है वो साइड से है। हमने हुक एंड लूप, जिसे हम नॉर्मल भाषा में वेलक्रो कहते हैं, वो यूज़ किया हुआ है, जो दोनों तरफ से खुलता है। ठीक है, और जो व्हीलचेयर यूज़र है उनको कैथेटराइजेशन करना है या यूरिनेशन करना है, उनके लिए आसान रह जाता है। ये जो रखा हुआ है टैब, वो उसको होल्ड करके रखेगा ताकि वो स्लिप ना हो जाए। और उसके अलावा ये टैब दिया जाता है, टेप दिया जाता है ताकि वो ऊपर चढ़ा सके, या कोई भी असिस्ट कर रहा हो तो उसकी सहायता से ऊपर चढ़ा सके। हमारे जो ट्राउज़र की जो विड्थ है वो ज़्यादा रखी गई है ताकि उनके लिए आसान रहे पहनने में। और कपड़ा हम हमेशा 100% कॉटन वॉश यूज़ करते हैं ताकि कोई सेंसिटिव इश्यूज़ ना आए। दूसरा प्रोडक्ट है जो हमने अगेन जो मोबिलिटी कम है वैसे विमेन के लिए बनाया है। ये एक पार्टी वेयर कुर्ता है। जैसे उसे भी स्टाइलिश बनाने की कोशिश हमने की है। इसमें 2 फीचर्स हमने डाले हैं इंक्लूजन के लिए। एक तो उनको वेस्ट में और चेस्ट में जिपर्स दिए हैं ताकि फिटिंग का इशू ना आए, और कई बार व्हीलचेयर में बैठे रहते या बेड में रह के उनका वेट चेस्ट में ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए दोनों साइड पे हमने उनको जिपर्स दिया है। और वही आसानी रहे पहनने के लिए, इसके लिए पीछे भी हमने ये स्नैप बटन्स दिए हैं, तो पूरा खुल जाता है नीचे तक ताकि उनको कोई भी असिस्टेंट करके पहना सके कपड़े। और ये कहीं पे भी देखने से फिनिशिंग से नहीं लगेगा कि ये स्पेशल गारमेंट है, ये किसी भी और व्यक्ति के जैसे ही लगेगा जो फैशनेबल लगेगा। और तीसरा ये हमारे पास पेशेंट्स के लिए है। जैसे सीनियर सिटीजन्स है जो हमेशा बेड रिडन होते हैं और जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, उनके लिए बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि वो फुल ओपन हो जाता है ऊपर से नीचे तक और दोनों तरफ से। तो यहाँ पे जैसे आपको डायपर चेंज कराना हो तो डायपर चेंज करा सकते हैं, और यहाँ पे अगर ड्रेसिंग है उनके पैर में वो भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे उनको और कैथेटराइजेशन करना है वो भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत इजी है और लाइट वेट कॉटन से बनाया गया है। और अगेन इलास्टिक हमने पीछे रखा हुआ है और आगे भी रखा है ताकि वो इजी चढ़ा सके ऊपर और उनके लिए रिलीफ रहे। और ये मॉडर्न डे गर्ल्स के लिए है, जो गर्ल्स विद डिसेबिलिटी है। सेम फ्रंट ओपनिंग वाला पूरा ड्रेस है जो उनके कंफर्ट के लिए और उनको मिनिमम असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े उसके लिए है। वाइड इनफ है और उस क्लोजर के लिए फिटिंग के लिए हमने बेल्ट भी दे रखा है। पॉकेट्स दिए हैं ताकि वो हमेशा अपना मोबाइल पैसे अपने साथ रख सके। ज़्यादातर क्या होता है, उनको व्हीलचेयर के साथ उनको हमेशा बैग लेके घूमना पड़ता है। अगर वाइड पॉकेट्स है तो वो अपने आप से अपनी चीज़ें भी कैरी कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमने उनके लिए कॉलेज के लिए कपड़े बनाए हैं, एथनिक वेयर बनाए जो शादी बर्थडे पार्टीज़ में पहन सके। तो सारे प्रकार के हम इंक्लूसिव गारमेंट्स बनाते हैं। और हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए हमने ये मैसेजिंग टीज़ बनाए हैं जो डिसेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। ये साइन लैंग्वेज टी है और वैसे ही हमारे पास 5 डिज़ाइन है अलग अलग। एक तो वो है कि इंक्लूजन इज़ हैबिट। हम चाहते हैं कि हम और आप जैसे लोग भी ना इंक्लूजन में माने और सबको सपोर्ट करें। थैंक यू। इस इनोवेटिव कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे हुई? हमारे खुद के 2 फ्रेंड्स हैं जो व्हीलचेयर में है, तो उन्होंने हमें बोला कि अगर आप गारमेंट के अनुभव रखते हो और आप सोशल सेक्टर में हो तो आप कुछ कर सकते हो क्या, कहीं से सोर्सिंग के लिए मदद कर सकते हो। तब हमें लगा कि हाँ, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। तीसरे एक फ्रेंड का ऑपरेशन हुआ था इंटेस्टाइन्स का, उनको हमेशा
अपने फीकल मैटर के लिए बैग रखनी होती है, तो ऑस्टोमी पाउच बोलते हैं उसे, वो इंपोर्ट करने में उनको काफ़ी खर्चा होता था। तो उनको भी अगर कोई लोकली बना सकते तो अच्छा रहता। तब हमने सोचा कि हमारी दोनों की स्किल्स हम मैच करके क्या नया कुछ कर सकते हैं, इंक्लूजन के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमने वो शुरुआत की और अब हम अपने वर्कशॉप में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को भी एम्प्लॉय करते हैं। तो ये आप ही का टोटल कॉन्सेप्ट है? जी जी जी। ये करीबन 25 साल से सोशल सेक्टर में है और मैं फैशन इंडस्ट्री में 25 साल से हूँ। तो हमने सोचा कि चलो अभी एक समय है जहाँ पे हम सोसाइटी को गिव बैक करें और हमारी जो कोर स्किल्स हैं वो सोसाइटी के लिए यूज़ करें। तो अभी कितने साल से आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है? हमने रजिस्टर किया था 2 साल पहले कोविड के टाइम पर। हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन 6 महीने पहले शुरू हुआ और अब हमारे सोशल मीडिया के जो साइट्स है, हमारी अपनी वेबसाइट है, उसके द्वारा हम ऑर्डर्स लेते हैं और पूरे इंडिया में हम लोगों को पहुंचाते हैं। और आप पर्पल फेस्ट में पहली बार आए हो? जी जी, हम पर्पल फेस्ट में फर्स्ट टाइम आए। हमें वो दोनों रीजंस थे। एक तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी थी कि ऐसे कपड़े हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए कस्टमाइजेशन हो सकता है, और दूसरा हमें था कि हम ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके तो हमारा भी स्केलिंग हो बिजनेस का। तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। और पर्पल फेस्ट जैसी एक जगह है जहाँ पे इतने सारे लोग एक जगह पे मिल जाते हैं और हमारे लिए भी एक थोड़ा सा लालच था कि हम बहुत लोगों को मिले और बहुत लोगों की पेन्स वगैरह हम सुन पाए और उनको सॉल्यूशन दे पाए। तो हमारा उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य तो ये था कि चलो देखे तो सही लोगों को मिले, क्योंकि बैंगलोर में छोटी जगह में रह के ना इतने सारे लोगों को मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और उनके फीडबैक से ना इनफैक्ट हमें लोग ये कह रहे हैं कि हम हमारी जो रिक्वायरमेंट हम आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पे और आप हमें वीडियो कॉल के थ्रू समझ के आप हमें प्रोडक्ट बना के दीजिए। ऐसे काफ़ी लोग आए हुए हैं जो अपनी सोच से भी उनकी डिज़ाइंस भी हमसे बनवाना चाहते हैं। तो इस पर्पल फेस्ट जो इनिशिएटिव गोवा सरकार ने अभी शुरुआत की है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि ये मैंने किसी को लिखा था मेरे दोस्तों को कि ये जो डिसेबिलिटी सेक्टर में ना कुंभ मेला है, जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ आके एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। आप देखोगे कितना म्यूज़िक चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, लोग यहाँ पे व्हीलचेयर पे एक पूरी ट्रेन बना के घूम रहे हैं। ऐसा माहौल आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ पर्पल फेस्ट में ही मिलेगा। तो पर्पल फेस्ट जैसे उन्होंने कहा, एक एग्रीगेशन होता है इंडिविजुअल्स का, एनजीओज़ का, सरकार का, मार्केट प्लेसेस का। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पूरी इकोनॉमी भी डेवलप हो सकती है और पूरे सोशल रिवॉल्यूशन भी ला सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल इंटरवेंशन है और हर जगह हो सकता है लगता है। विच इज़ बिगर, ये बहुत बड़ा है, ये दोनों को टच करेगा, ये इसे दोनों में कौन सा बड़ा है ये चूज़ करेगा। और विच इज़ स्मॉलर, ये दोनों एक बड़ा है एक छोटा है, वो कैसा बढ़ेगा ये देखेगा, ये बहुत बड़ा है। और ये विच इज़ स्मॉलर, ये छोटा है, अच्छा ये चूज़ करेगा। और उसके बाद है कि और विच इज़ द बिगेस्ट। प्रभु मैसेल्फ और हम आए तमिलनाडु कोयम्बतूर से, और ये बुक हम बना रहे कि विजुअली चैलेंज के लिए और डेफ एंड ब्लाइंड उन लोग के लिए पढ़ाई करने का किताब हम बना रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा बुक है ना, इंडिया में कभी ऐसा लो विज़न और ये विजुअली चैलेंज के लिए ऐसा बुक नहीं मिलेगा। ये बुक है कि हम यूरोप यूएस कंट्री के लिए हम बना के दे रहे हैं। वहाँ पे जो ये किताब पढ़ रहे हैं ना, सब लोग अच्छी तरह उनका इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, मगर यहाँ पे किसी का डिपेंडेंट, किसी का मदद से ही कुछ कुछ हो रहा है। और मैंने सोचा था कि ऐसा किताब अगर ऐसा अच्छी तरह पढ़ाई वगैरह क्वालिटी एजुकेशन देगा तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा बोल के हमने सोचा है। जैसे तो ये मशीनरी वगैरह बाहर में रहता है और बाहर के कंट्री में ओवरसीज़ में रहता है, वहाँ से मैंने इंपोर्ट किया है और पेपर वगैरह उनको देने के लिए। और हर साल यहाँ पे ये सेकंड ईयर है यहाँ पे पर्पल फेस्ट में, और दिल्ली और अहमदाबाद सारे जगह पे जाके मैंने अवेयरनेस करने के लिए कोशिश की है। अभी इतना 5 साल के बाद अभी सबके पास है ना थोड़ा अवेयरनेस हो गया कि ऐसा बुक रहेगा तो अच्छा रहेगा बोल के। अभी वो बच्चे लोग उनका ऑर्गेनाइजेशन बच्चे के लिए ख़रीदा है और वो अच्छी तरह पढ़ाई करने के शुरू भी हो गए हैं। अभी शायद ये सब सारे इंडिया में कितना विजुअली चैलेंज पर्सन है उनके पास ये ऐसा किताब अगर रहेगा ना, और एकदम क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन रहेगा तो उनका इंडिपेंडेंट लाइफ हो सकता है। शायद हम बना रहे कि सिर्फ किड्स बुक नहीं है, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट वो
5वीं से लेकर और हायर स्टडी तक पोस्ट ग्रेजुएट तक हम बना के दे रहे हैं। और वो लोकली और का ऑडिटिंग एक्सेसिबिलिटी के लिए जो बिल्डिंग का फ्लोर प्लान और ये सारे हम लोग बना के दे रहे हैं। अगर चाहिए हो तो अपने को मिल सकता है, और ये सारे हाथ में जाएगा ना अच्छी तरह इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए उनको मदद रहेगा, इसलिए तो हम यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। अभी इंडिया में कहाँ जा रहा है आपका बुक? अभी इंडिया में NAB दिल्ली में जा रहा है और NAB गोवा और गुजरात में हमने कन्वर्ट करके दिया है कि गुजराती में भी कन्वर्ट करके दिए है, और लोकल लैंग्वेजेस में हिंदी या कोई भी लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करके दे सकता है। अभी गुजरात और गुजरात मानव कल्याण ट्रस्ट में गए हैं, और मुंबई में एक ऑर्गेनाइजेशन NGO लिए है और सक्सेस फॉर ऑल करके उनको दिया है। उन्होंने 42 बुक लिए है उन्होंने, और उसके दूसरा ऐसा 26 और 2 सेट और 3 सेट ऐसा लिए है। एक सेट में 6 बुक आते हैं, और ऐसा बच्चे के लिए भी लर्नर है। ये तो बच्चे का है, ये अल्फ़ाबेट का है, ये नंबर सब, ये देखिए 7 बोले तो 7 बलून है, और 8 बोले तो 8 व्हील्स ऐसा पढ़ सकता है। 9 बॉल है और 10 पेंसिल है, ऐसा करके ये बेसिक लर्नर के लिए बुक हमने बनाया है। इसमें शेप्स भी है और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, ये सब सारे सब्जेक्ट के लिए हम बना के दे रहे हैं। और पर्पल फेस्ट में आप दूसरी बार आए हो? या दूसरा बार आया मैं, लास्ट ईयर आया था, बहुत रेस्पॉन्स था कि बहुत सारे हाथ में गए अपना बुक। और ये ऐसा कि सब ये दुनिया में ना उनके लिए क्यों ऐसा बुरा मत मानिए, और विजुअली चैलेंज को भिखारी बना के रखा है, बस इतना ही है। क्योंकि वो उन लोग को ना खाना देता है और कपड़ा देता है, रहने के लिए जगह भी देता है, गवर्नमेंट भी बना रहा है, फिर भी उसको ना अच्छी तरह एजुकेशन देगा ना, वो खुद ही कर सकता है ना। मेरा कहना मतलब है कि उनका अच्छी तरह सिखाई करो ना, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। उनको ना एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी उनको सिखाओ, वो पढ़ाई करेगा, वो खुद ही काम कर सकता है, वो खुद ही इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगा। कितना देखिए कितना साल तक उनके पीछे पड़ सकता है। देखिए तो इस पर्पल फेस्ट जो इनिशिएटिव गोवा सरकार ने अभी शुरू किया है, उसके बारे में क्या कहोगे? उन्होंने एकदम अच्छी तरह किया है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने आके खुद ही आके मैंने स्टॉल लगाया। अभी ऐसा लोग उन्होंने खुद ही बुलाया है, आपका ज़रूरत है यहाँ पे, अभी बहुत कॉन्टेक्ट वगैरह मिलेगा, इंटरनेशनल बना रहे हैं हम लोग। अभी आप आई है ऐसा, क्योंकि गोवा का गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ पे हमने बुक दिया है। अब कमिश्नर ने बताया था कि अरे यार आपका बुक तो हमने देखा है, वो एकदम अच्छा बनाया है, अपने बच्चे लोग बहुत खुशी है। अभी हम लोग सोचा है कि सारे गोवा का स्कूल में टैकल इंडिया का बुक होना चाहिए, ऐसा बोल के कमिश्नर ने बताया है। और मिनिस्टर सर भी बताया है उन्होंने, और वो बुक अच्छी तरह है। ऐसा क्यों अपना बुक भी देखा, ऐसा कैसा बनाया है, कहाँ से क्या, ऐसा करके पूछ रहा था कि एकदम सब लोग एक्साइटेड ही है, क्योंकि ऐसा कहीं यहाँ पे इंडिया में ना ऐसा बुक मिलता ही नहीं है। क्योंकि मैं ये बाहर के लिए कर रहा हूँ या अपने बच्चे के लिए हमने बना के देने के लिए शुरू हो गए हैं। अभी बच्चे लोग भी खुशी है बुक देखे, और पढ़ेगा और सिखाएगा उनको ना इंडिपेंडेंट लाइफ देने के लिए हम हेल्प करेगा, बस इतना ही। टैकल इंडिया हेल्प करेगा डेफिनेटली।